नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ईरान और भारत के मध्य हुए एक खास समझौते के बारे में, जिस समझौते में यह निर्धारित किया गया है कि अब आने वाले 10 वर्षों के लिए चाबहार बंदरगाह का प्रबंधन भारत के द्वारा किया जाएगा। तो 10 वर्षों की यह अवधि भारत के लिए बहुत अधिक खास रहने वाली है। वहीं जो चाबहार बंदरगाह है, यह पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह से काफी निकट है और ग्वादर बंदरगाह का जो पूरा प्रबंधन है, जो उसमें निवेश है, यह सब चाइना के द्वारा किया जा रहा है। तो एक महत्वपूर्ण स्थिति यह भी मानी जा रही है कि आने वाले समय में भारत जो है वह चाबहार बंदरगाह के माध्यम से चाइना और पाकिस्तान दोनों को ही काउंटर भी कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि काउंटर करने के लिए हमेशा युद्ध भूमि में ही मिला जाए। यदि आप किसी देश के व्यापार को, उसके मार्गों को प्रभावित करते हैं, उससे चीज़ों को खरीदना बंद कर देते हैं, तो भी उसकी इकोनॉमी बहुत अधिक प्रभावित होती है। तो ठीक इसी प्रकार की चीज़ें आजकल अपनाई जा रही है। युद्ध करना नहीं चाहते अनेक देश, लेकिन वो अगर आपके संबंध मधुर नहीं है तो अनेक रूपों में आपकी चीज़ों को प्रभावित कर सकते हैं। तो यही है आज की हम लोग की न्यूज़ और बेहद खास है। हम लोग आज समझने वाले हैं पूरी अच्छी तरह से चाबहार बंदरगाह को, कैसे ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ, क्या है नया समझौता और भारत के लिए क्या है चाबहार बंदरगाह का महत्व। हर एक बात को अच्छे से जानेंगे, समझेंगे। तो यही है हम लोग की आज की न्यूज़ कि भारत और ईरान ने चाबहार बंदरगाह पर एक टर्मिनल के संचालन के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। 10 वर्षों के लिए हुआ है ये अनुबंध। ठीक है, तो देखो पहले स्थिति समझ लेते हैं चाबहार बंदरगाह की हमारे लिए क्या है, क्या क्या मामला इससे जुड़ा हुआ है। तो देखिए हम लोग के सामने ये है वर्ल्ड मैप है। तो ठीक इसी प्रकार की स्थिति हम लोग को यहाँ से समझते जानते हुए आगे बढ़ जानी है। तो दरअसल क्या स्थिति है कि हम लोग को अगर मध्य एशिया की तरफ जाना हो, मध्य पूर्व की तरफ जाना हो, तो उस समय ना दिक्कतें होती हैं। दिक्कतें इस वजह से होती है क्योंकि पाकिस्तान बीच में आ रहा है। अब अगर हम लोग पूरा कंप्लीट घूमते हुए जाते हैं तो एक लूप हमें यहाँ पे मिल तो जाता है, लेकिन उसके बावजूद जो पूरा रास्ता है वह बहुत लंबा हो जाता है। तो भारत को लंबे समय से तलाश थी कि एक छोटा रास्ता हम लोग को मिल जाए ताकि हम लोग मध्य पूर्व से कनेक्ट हो सके और यहाँ के जितने देश है, चाहे ईरान है, अफगानिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, या हमें यहाँ से आगे जाना हो तो हमारे पास में एक अच्छा खासा मार्ग हो। थल मार्ग मिल जाए बहुत अच्छा है। तो इसी वजह से लंबे समय से बातचीत चल रही थी ईरान के साथ में। तो ईरान ने सहमति दर्ज की कि ठीक है जी, चाबहार बंदरगाह पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ये चाबहार बंदरगाह यहाँ ही कहीं पे मौजूद है। अब अगर हम लोग मुंबई के माध्यम से यहाँ तक पहुँचना चाहें तो हमारे लिए काफ़ी अच्छा है, और अगर हम लोग यहाँ तक चीज़ों को अच्छे से कनेक्ट कर लेते हैं तो उसके बाद हमारी पूरे के पूरे एरिया में एक अच्छी खासी पहुँच हो जाएगी। अब पाकिस्तान सोच रहा था लंबे समय से कि भाई मैं अपना स्थल यूज़ करने नहीं दूंगा, अगर मैं अपना ज़मीन यूज़ करने नहीं दूंगा तो भारत को परेशानियां होगी। तो भारत के पास विकल्प मौजूद हमेशा ही रहते हैं। हम लोगों ने ना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतने अच्छे संबंध स्थापित किए हुए हैं कि हमें फ़र्क नहीं पड़ता किसी से भी। अगर आप हमारे साथ में नहीं आएंगे तो फिर हमारे पास विकल्प मौजूद है, हम दूसरा विकल्प उपयोग कर लेंगे। तो ठीक उसी तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ से हमें एक नया मार्ग मिल जाएगा जिसके माध्यम से हम अफगानिस्तान से जुड़ना चाहें या किसी और देश से जुड़ना चाहें तो पूरी तरह से चीज़ें हमारे पक्ष में है। वहीं पाकिस्तान का जो बहुत अधिक चर्चाओं में रहने वाला बंदरगाह है वह है ग्वादर बंदरगाह। यह मात्र और मात्र चाबहार बंदरगाह से 72 किलोमीटर दूर है। लेकिन उस सब के बावजूद यह इस मामले में खास है कि चाइना का खास इन्वेस्टमेंट है, चाइना का खास इंटरफेयर है इसके अंदर, जो चीज़ें इस प्रकार से मैनेज कर रहा है। तो चीज़ें काफ़ी गड़बड़ाई हुई थी, लेकिन अब चाबहार बंदरगाह पे भारत की इस प्रकार से स्थिति जो ये बनी हुई है, हालांकि नई नहीं है। वर्ष 2016 में ही सभी चीज़ें फाइनल हो गई थी, और जब से ये सारी के सारे प्रस्ताव शुरू हुआ था, विचार इसको किया गया था, तब से ही हर एक चीज़ भारत को लेकर के चल रही है इस बंदरगाह के मामले में। तो बस ये है कि धीरे धीरे चीज़ों को आगे अलग अलग रूपों में बढ़ाया जा रहा है, और धीरे धीरे भारत के जो अधिकार हैं और भारत के ऊपर जो जिम्मेदारियां हैं वह भी बढ़ती जा रही है चाबहार बंदरगाह की स्थिति में। यह भी हम देख रहे हैं। हालांकि हमारे लिए इस यहाँ पर सकारात्मक पहलू बहुत ही अधिक है। चीज़ें इतनी क्लियर है, मैप पे समझ रहे हैं कौन कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ पर है, किस प्रकार से चीज़ें को हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं। इसी प्रकार हम लोग बाकी चीज़ों को समझते जानते हुए आगे बढ़ते हैं, लेकिन चीज़ों को समझने जानने से पहले ज़रूरी है कि हम लोग एक ना प्रश्न देख लेते हैं पहले, ठीक है। तो एक इस प्रकार का प्रश्न हो सकता है कि आप लोगों से प्री एग्जाम में पूछ लिया जाए। बहुत अधिक चर्चाओं में है चाबहार बंदरगाह, तो चीज़ें संभव है, इसमें कोई दो राहें नहीं है। तो आपको आंसर पता है तो कमेंट कर दीजिए, नहीं पता है तो वीडियो को अंत तक देखिए, आप हर एक चीज़ जान समझ जाएंगे। वहीं मुख्य परीक्षा के लिए नोट्स जरूर बना लीजिएगा आप लोग, क्योंकि यह पूरा का पूरा विषय जो है यह मुख्य परीक्षा की दृष्टि से भी बेहद खास है। तो आपके पास अपने पर्सनल नोट्स होने चाहिए। चीज़ें क्लियर हैं सारी, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चीज़ों को अच्छे से जानते समझते हो हम लोग अब आगे बढ़ लेते हैं। तो देखिए फिलहाल वर्तमान में स्थिति यही है कि भारत के पास में यह खास स्थिति अब मिली है कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि भारत किसी विदेशी बंदरगाह का प्रबंधन अपने हाथों में ले रहा है।
अब से पहले नहीं हुआ था। और ये जो लाइन है ना, ये बात ध्यान रखिएगा, ये है लाइन ही आप लोग के लिए यहाँ पर अब खास हो जाएगी। क्यों? क्योंकि देखिए इस प्रकार की चीजें हम देखते हैं कि अनेक परीक्षाओं में पूछी जाती है। आप लोगों से कई जगह पे पूछा जा सकता है कि वह कौन सा विदेशी बंदरगाह है जिसका प्रबंधन का अधिकार पहली बार भारत को मिला है, ठीक है, या वह कौन सा पहला बंदरगाह है जिसके प्रबंधन का अधिकार मिला है भारत को। तो इस विदेशी बंदरगाह के मामले में चीज आपको पता होनी जरूरी है। तो बिल्कुल संभव है कि आप लोगों से यहाँ इस रूप में कोई चीज पूछ ली जाए। ठीक है, इतना क्लियर है। यहाँ पहली लाइन में ही प्रश्न आपके लिए बन गया। तो पहला विदेशी बंदरगाह है जिसका अधिकार, जिसके प्रबंधन का अधिकार भारत को मिला है। यह बंदरगाह कहाँ पर है? तो देखिए याद रखिएगा, यह ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है और यह एक गहरे पानी का बंदरगाह है इसका। और भारत के लिए ईरान का निकटतम बंदरगाह भी है, इस वजह से भी भारत इसके लिए बहुत अधिक इंटरेस्टेड रहा है हमेशा से। अभी जो हमारा नया समझौता हुआ है वह इस प्रकार है कि आपको 10 वर्षों के लिए अधिकार दे रहा है इसके प्रबंधन के लिए। ये कोई नई बात नहीं है, जैसे कि आपको मैंने अभी ही बताया था। वर्ष 2016 में पहले ही ईरान और भारत के मध्य एक खास समझौता हो गया था, ठीक है, जिसके अंदर इसी प्रकार की कई चीजें शामिल थी। अगर हम लोग पिछले बंदरगाह के समझौते की बात करें तब हमारी बातचीत यह थी कि चाबहार बंदरगाह के शहीद बहसी टर्मिनल पर परिचालन को भारत संभालेगा, ये मुख्य बात थी। लेकिन अब इन्वेस्टमेंट की बात, प्रबंधन की बात, ये अनेक चीजें नए समझौते में इन्होंने शामिल कर दी है। तो याद रखिएगा कि 2016 के समझौते को ही इन्होंने एक प्रकार से रिन्यू किया है, कोई नया समझौता पूरी तरह से नहीं है ये। अब जो ये नया समझौता हुआ है ये अनेक मामलों में खास है। पहली खास बात तो देखिए आप लोग को यही दिख रही है कि प्रबंधन का मामला भारत के हाथ में आ गया है, 10 वर्षों के लिए आ गया। वहीं इसके अलावा अगर हम लोग दूसरी स्थिति यहाँ पर देखें तो हमें यहाँ पर अब यह पता लग रहा है कि जो ये समझौता है, यह समझौता हुआ है भारत की एक कंपनी और ईरान की एक कंपनी के बीच में। भारत की जो कंपनी उसका नाम है इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड, ठीक है। लेकिन ये बात भी ध्यान रखिएगा कि जो ये इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड है ना, यह पहले से ही चीजों से जुड़ी हुई है, क्योंकि यह कंपनी ऑलरेडी वर्ष 2018 से इस चाबहार बंदरगाह की चीजों को संभाल रही है, संचालन शुरू कर चुकी है। लेकिन अब दूसरे देश की बात है और सभी चीजें क्या है कि व्यापारिक है एक प्रकार से, तो समझौते के माध्यम से ही हम लोग को आगे बढ़ना होगा। तो अभी फिलहाल इस प्रकार की स्थिति हुई है कि 2018 से आप संभाल रहे हैं, लेकिन समझौता वगैरह होना है, चीजों को आगे बढ़ाना है, तो इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड और इसके साथ में ईरान की बंदरगाह और समुद्री गठबंधन, ये दोनों लोग बैठे, इन्होंने आपस में समझौता किया और भारत को अधिकार दे दिए 10 वर्षों के लिए प्रबंधन के। इस दौरान भारत की तरफ से जो एक खास व्यक्ति मौजूद थे, उनका नाम है सर्बानंद सोनोवाल। अब सर्बानंद सोनोवाल जो है वर्तमान में केंद्रीय जहाजरानी, बंदरगाह और जलमार्ग मंत्री हैं, इस वजह से इनकी उपस्थिति वहां पर होनी जरूरी थी। तो ये उपस्थित रहे, इनके सामने दोनों लोगों ने मिलजुल के समझौते पे अपनी चीजों को फाइनल कर लिया। प्रबंधन तो होगा, साथ साथ अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट भी करना है यहाँ पर। और इन्वेस्टमेंट की जो यहाँ पर राशि हम लोग देख पा रहे हैं, $370 मिलियन है यहाँ पे। काफी ज्यादा बड़ी राशि 10 वर्षों में इन्वेस्ट की जाने वाली है भारत की तरफ से। यह सभी चीजें भी क्लियर हुई हैं। तो बंदरगाह को सुसज्जित और संचालित करने के लिए लगभग $120 मिलियन का तो निवेश किया जाएगा। वहीं निवेश के अलावा हम यह भी देख रहे हैं कि वित्तीय मदद की जाएगी लगभग $250 मिलियन की। तो $250 मिलियन की वित्तीय मदद, $120 मिलियन का इन्वेस्टमेंट, और इसके अकॉर्डिंग जो टोटल अमाउंट बैठ रहा है वह है $370 मिलियन। काफी बड़ी राशि 10 वर्षों में भारत की तरफ से यहाँ पर इन्वेस्ट होगी और इसके माध्यम से हम लोग अपने अनेक हितों की पूर्ति भी करेंगे, इसमें भी कोई दो राय बिल्कुल भी नहीं। तो भारत के लिए अनेक मामलों में महत्वपूर्ण होने वाला है, चीजें बहुत अच्छी हैं और दोनों देशों के बीच यह संबंधों को मधुर करेगा, इसमें तो कोई दो राय बिल्कुल भी नहीं है। एग्जैक्टली इतनी चीजें क्लियर है। तो यह सारी बात हो गई समझौते की। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि चाबहार बंदरगाह परियोजना भारत के लिए हमेशा से खास क्यों रही है, क्या है इसका इतिहास, कैसे कैसे कहानी शुरू हुई थी। फिर हम समझेंगे कि आज के समय में भारत चाबहार बंदरगाह को किस रूप में देखता है, क्या क्या चीजें इससे जुड़ी हुई हैं, एक बार उस पर भी हम लोग नजर डालेंगे। तो ठीक इसी प्रकार की स्थिति थी। पहले हम समझते हैं कि चाबहार बंदरगाह जो है वह 1970 के दशक में अस्तित्व में आया। 1970 के दशक में अस्तित्व में आने के बावजूद इसको बहुत अधिक महत्वपूर्ण नहीं समझा जाता था। जनरली क्या होता है ना कि जब तक हमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ती है या हम लोग किसी को मिस नहीं करते, तब तक हमें उसका महत्व नहीं पता लगता कि जीवन में क्या खास है। ये सामान्य परिस्थितियां। ठीक उसी प्रकार अगर किसी देश के पास संसाधन है, जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि भाई अगर ये ना हो तो क्या हो सकता है और अगर इसका ठीक से यूज किया जाए तो क्या क्या हो सकता है, तब तक आप उसके महत्व को नहीं समझेंगे।
ठीक है, चीज़ें हमेशा इस प्रकार की होती है। तो ईरान के पास था यह क्षेत्र, लेकिन इन्होंने कभी महत्व को नहीं समझा। 1970 के दशक में यह अस्तित्व में आ गया था, लेकिन 1980 के दशक में इसके महत्व को समझा गया। क्यों समझा गया? क्योंकि इस दौरान ईरान और इराक के बीच में युद्ध हो गया। जब दोनों देशों के मध्य युद्ध हुआ तो युद्ध के समय पता लगा कि बिल्कुल चाबहार बंदरगाह है जो बहुत खास है। हम लोग इराक से दूर रहते हुए भी अनेक कार्यों को कर सकते हैं, अपने हितों की पूर्ति कर सकते हैं और दुनिया से जुड़ सकते हैं, है ना। जैसे कि अगर हम लोग मैप के थ्रू भी चीजों को समझोगे तो क्या पता लग रहा है हम लोग को कि ईरान यहाँ पर है, इराक यहाँ पर है। अब आपके पास में क्या है, एक अच्छा खासा जलमार्ग आपको यह दे रहा है। अगर आपको बाकी क्षेत्रों से जुड़ना है या इधर कहीं पे जाना है तो इराक की भूमि का प्रयोग किए बिना आप लोग जल मार्ग के माध्यम से भी अच्छे खासी चीजों को कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ईरान को पता लगा कि चाबहार बंदरगाह का खास महत्व है। भारत को क्यों पता लगा? क्योंकि भारत को कनेक्टिविटी के लिए एक ऑप्शन चाहिए था ताकि यह मध्य पूर्व से जुड़ सके। तो इस वजह से ईरान के इस चाबहार बंदरगाह का महत्व भारत के लिए हो गया। इतनी चीजें क्लियर है सभी को। तो इन्होंने 1980 के दशक में एक खास वॉर फेस किया था इराक के साथ में, जिस वजह से फिर पता लगा कि इसका रणनीतिक महत्व तो बहुत ज्यादा है। अब यहां तक की चीजें जो थी यह सिर्फ और सिर्फ ईरान के लिए थी। इसने अपनी चीजों को कैसे समझा? जब इसने चीजों को समझ लिया तो उसके बाद इसने फिर फोकस किया कि अब हम क्या करेंगे, एक अच्छा खासा यहाँ पर एक पोर्ट डेवलप करेंगे जो हमें दुनिया के अनेक देशों के साथ कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। इसने तो चीजों को आगे बढ़ा लिया। लेकिन वर्ष 2002 में एक स्थिति आई जब इस पूरे के पूरे कार्यक्रम से भारत जुड़ गया। भारत किस प्रकार जुड़ा? क्योंकि ईरान के अंदर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे हसन रूहानी साहब। तो हसन रूहानी साहब ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, इन्होंने भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से बातचीत की और उन्हें बंदरगाह के महत्व के बारे में बताया। भारत को भी चीजें समझ में आई और भारत को ऑप्शन शुरू से ही चाहिए था, क्योंकि पाकिस्तान की हरकतें कभी भी सही रही नहीं है। अब इन्हीं चीजों को यहाँ पर समझा गया और समझने के साथ ही एक खास पॉइंट यह भी देखा गया कि पाकिस्तान के अंदर ग्वादर बंदरगाह में चाइना का इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा है, जो मात्र और मात्र चाबहार बंदरगाह से 72 किलोमीटर दूर है। अब हमें एक ऑप्शन तो चाहिए था अपने लिए, ठीक उसी प्रकार चाइना और पाकिस्तान को काउंटर करने का या चीजों को उनकी हतोत्साहित करने का एक ऑप्शन हमें यहाँ भी मिल रहा था। आप खुद सोचिए ना, मान लीजिए अगर यहाँ चाबहार बंदरगाह नहीं हो तो चाबहार बंदरगाह के ना होने की स्थिति में आप क्या करेंगे? आपको दिखेगा कि एरिया जो है, एरिया तो अब एम्प्टी हो गया। अगर हम इस एरिया में कोई भी पोर्ट डेवलप ना करें तो उस दौरान क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ ग्वादर बंदरगाह रह जाएगा। अब यूज कैसे करना पड़ेगा आप लोग को? सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान से ही चीजों को कनेक्ट करना होगा, आप खुद कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इसके जस्ट पास मात्र 72 किलोमीटर की दूरी पे ही आपको चाबहार बंदरगाह मिल रहा है। अब आपके संबंध अच्छे नहीं है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि दोस्तों में हम देखते हैं ना कि हमारे दोस्त को कोई व्यक्ति नहीं पसंद या हमारे दोस्त की किसी से नहीं बन रही, तो क्या करते हैं कि बाकी लोग भी बात करना बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्त की नहीं बन रही, इस वजह से झगड़ा मोल ले लिया जाता है। तो अनेक देश भी इस प्रकार का व्यवहार करते हैं। जब दिख रहा है कि भाई एक व्यक्ति को यह नहीं पसंद या ये नेगेटिव है, गलत काम करता है, तो बाकी लोग भी सोचते हैं ना कि यार क्यों ही इसका यूज करना है, क्यों ही इसके अंदर इन्वॉल्व होना है, तो चीजों को दूर रखते हैं, परहेज करते हैं। जरूरी थोड़ी कि भारत को देखा जाए, चाइना का डोमिनेंस हम लोग लगातार देख रहे हैं, तेजी से बढ़ रहा है, बहुत सारे देशों को नहीं पसंद। अब चाइना के डोमिनेंस का ही एक रूप तो ग्वादर बंदरगाह। अगर बहुत सारे देश सोचे कि चाइना को सपोर्ट नहीं करना, चीजों को नहीं बढ़ाना, किधर जाएंगे ऑप्शन में? चाबहार बंदरगाह पे ही तो जाएंगे। तो एक अच्छा खासा रणनीतिक महत्व तो उसका बना हुआ है, क्योंकि यह इस क्षेत्र में मौजूद है, इस वजह से। ठीक है, तो वही स्थिति हुई। 2002 में चीजों को समझा गया, जाना गया, बातों को आगे बढ़ाया गया। ग्वादर बंदरगाह के लिए एक इन्होंने ऑप्शन ढूंढा चाबहार में, जिसके बाद इनकी बातचीत हुई और 2003 में हम लोग देखते हैं कि एक रोड मैप के ऊपर हस्ताक्षर हो जाते हैं। जनवरी 2003 में भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब और ईरान के राष्ट्रपति खातमी, ये लोग आपस में बैठे, इन्होंने रोड मैप पे हस्ताक्षर कर लिए और जो महत्वपूर्ण परियोजनाएं शामिल थी चाबहार बंदरगाह और इस क्षेत्र के लिए, उसके अंदर इस पोर्ट का संचालन भी शामिल था। यह पोर्ट हम लोग को खास रणनीतिक महत्व दे रहा था, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि हमारी कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी, तो उसको शामिल किया गया खास तौर पे और बोल दिया गया कि ठीक है, चीजों को आगे बढ़ाया जाए, भारत चीजें संभालेगा। इतना क्लियर है। तो 2003 के अंदर इस रोड मैप पे साइन हो गए, 2002 में विचार आने के बाद। लेकिन अभी चीजें ना बहुत अच्छी नहीं चलेंगी। ऐसा नहीं है कि मतलब यहाँ तक हो जाएगा। देखो, जिंदगी में क्या होता है ना कि हम लोग सोचते हैं कि अच्छा होगा, लेकिन चुनौतियां आ जाती हैं। चुनौतियां, परेशानियां कब कहां से आ टपकेंगी नहीं पता होता। तो पेशेंस रखना चाहिए, सब्र कर लेना चाहिए, थोड़ा सा रुक लेना चाहिए, चीजें सुधरेंगी। अब देख के लग रहा था कि दोनों देश तो सहमत हैं, भाई ईरान सहमत, भारत सहमत, पैसा हम लगा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं, उपयोग हम कर रहे हैं, आना जाना जो भी होगा वस्तुओं और सेवाओं का हमारे लिए होगा, या दुनिया के किसी और देश को चाहिए होगा तो वह भी पोर्ट का यूज कर सकता है। ऐसी कोई दो राय नहीं है, कोई परेशानी नहीं, कोई नहीं है ना। दो लोग सहमत हो गए तो तीसरे को क्या परेशानी नहीं होनी चाहिए। हमें लग रहा था कि चीजें बहुत ठीक रहेंगी, लेकिन नहीं हुआ ऐसा।
2003 में समझौते तो हो गए, सब चीजें तो ओके हो गई, लेकिन स्थिति गड़बड़ा गई। स्थिति क्यों गड़बड़ा गई? क्योंकि भारत अभी बहुत अधिक स्टेबल नहीं था। अब हम देखते हैं कि भारत का रुझान जो है वह लगातार बना हुआ था यूएस की तरफ। अमेरिका से चीज़ों को खरीदना, हथियारों को खरीदना, इकोनॉमी को बूस्ट करना, चीज़ों को आगे बढ़ाना, कैपिटलिज्म की तरफ जाना, हम झुक रहे थे यूएस की तरफ। अब कई बार मैं आपको पहली कहानी सुना चुका हूँ कि भाई अगर आपके मित्र की नहीं बन रही तो आप कैसे किसी दोस्ती आगे बढ़ा सकते हैं। अब हम झुक रहे हैं यूएस की तरफ। भाई यूएस नहीं पसंद करता ईरान को, अब ये इसको नहीं पसंद है। अब ईरान की कहानी गड़बड़ा रही है। ये हो गए आपस में घोर शत्रु, दोनों को एक दूसरे की शक्ल बिल्कुल देखना पसंद नहीं है। ठीक है, बहुत सारे लोग सोचते हैं पार्टी में मिलकर शक्ल देखने, लेकिन इनको ये भी पसंद नहीं है। ये कहते हैं कि नहीं, हमें एक दूसरे की शक्ल देखनी नहीं है, अब अलग अलग है। अब बीच में फंस गया है भी भारत। अब भारत कह रहा है कि भाई यहाँ भी हित, अब यहाँ भी हित, किया जाए। समय समय पर ना परिस्थितियों के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं कि हमारी डिप्लोमेसी बदलती है, हमारी फॉरेन पॉलिसीज बदलती है, हम लोग चीज़ों को अलग अलग रूप में देखते हैं। अब इस समय की जो तत्कालीन मांग थी, या जो हमारे प्रधानमंत्री साहब थे, उन्होंने यह समझा कि भाई अभी फिलहाल यूएस जो है हमारे लिए खास तौर पे ज़रूरी है। ईरान वाला जो मामला है बहुत अधिक अभी आवश्यक नहीं है जीवन में, तो चीज़ों को समझ लेते हैं। यूएस की ईरान से नहीं बनती थी, अब ईरान से नहीं बनती थी तो हम लोग चले गए यूएस की तरफ, चीज़ों को हम लोगों ने आगे बढ़ाया। लेकिन चीज़ों को हमने यूएस के साथ आगे बढ़ा तो लिया, लेकिन चाबहार बंदरगाह परियोजना जो थी ना, वह हमारी हतोत्साहित हो गई, बहुत ज़्यादा स्लो हो गई। इतनी ज़्यादा स्लो हो गई कि आप चीज़ों को समझेंगे तो पता लगेगा कि पश्चिमी अफगानिस्तान में डेला राम से ईरान अफगान सीमा पर जरांज तक 218 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई गई, जिसके अंदर $100 बिलियन खर्च हो गए। बहुत स्लो रहा। जो पोर्ट के ऊपर डेवलपमेंट होना था वह भी बहुत अधिक स्लो रहा। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पर अमेरिका का लगातार विरोध था, इनकी नहीं बनती थी। और यहाँ पर शुरुआती स्थिति अमेरिका की इस प्रकार की रहती थी कि भाई तुम मेरे साथ संबंध बनाना चाहते हो तो तुम्हें तोड़ने पड़ेंगे, तुम दूसरे से संबंध नहीं बना सकते। हालांकि यह बात सिर्फ और सिर्फ 2003 की ही नहीं है। अगर आज मैं आपको 2024 की एक खास न्यूज़ बताऊं तो वह भी आप लोग को थोड़ा सा आश्चर्यचकित कर सकती है। जैसे ही भारत ने ईरान के साथ में 10 वर्षों के लिए ये डील की है प्रबंधन की, यूनाइटेड स्टेट्स की पहले ही प्रतिक्रिया आ चुकी है। अमेरिका ने अपनी चीजें बोल दी। अमेरिका ने साफ साफ कह दिया है, हालांकि भारत का नाम नहीं लिया, भारत का नाम लिए बिना, लेकिन यूएस कह चुका है कि दुनिया का कोई भी देश अगर ईरान के साथ संबंधों को मजबूत कर रहा है, कार्यों को आगे बढ़ा रहा है, तो इस दौरान वह देश पहले ही समझ ले कि उसको यूएस के सैंक्शंस का सामना करना पड़ सकता है। यानी कि आपने देखा कि भारत ने ईरान के समझौता किया और तुरंत आप क्या किए, अपना स्टेटमेंट जारी कर दिया नाम लिए बिना। अब भारत को एक प्रकार से डरा रहे हैं कि देखो संबंध बनाओगे तो हम सैंक्शंस लगा देंगे। लेकिन आज का समय अलग है। अब हम लोग ना इतना अधिक चीज़ों पर प्रभावित नहीं होते, हम लोग नहीं सोचते, हमारी अपनी डिप्लोमेसी, हमारी अपनी फॉरेन पॉलिसी, हमें जिससे संबंध बनाने हम बनाएंगे, जिससे हमें बिगाड़ने हम खुद बिगाड़ लेंगे, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं पड़ेगी। आजकल ये तो चल रहा है। और भारत ने अपनी डिप्लोमेसी का अच्छा खासा प्रदर्शन किया है। कैसे किया है? हम लोगों ने देखा कि भाई रशिया यूक्रेन वॉर हुआ, लगातार मत मांगा गया भारत का, बताओ भारत का क्या विचार। भारत ने कहा न्यूट्रल हूं जी, मैं किसी का समर्थन नहीं कर रहा। हालांकि रशिया खास दोस्त है ना हमारा, शुरुआत से संबंध अच्छे रहे, पर हमने कहा नहीं, वॉर के मामले में हम न्यूट्रल, क्योंकि हम लोग कभी भी वॉर को सपोर्ट नहीं करते। इजराइल पैलेस्तीन वॉर को लेकर के भी भाई मतदान हुआ, चीजें पूछेंगे, भारत ने कहा नहीं, कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं यहाँ भी न्यूट्रल हूँ। ये हमारी अपनी डिप्लोमेसी है, ये हमारी अपनी फॉरेन पॉलिसी, हम इसके अकॉर्डिंग चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं आज के समय में। ठीक है, तो ये सभी चीजें हुई। अब जो ये बंदरगाह परियोजना है, यह बंदरगाह परियोजना सुधरी है वर्ष 2015 से। वर्ष 2015 में हम लोग देखते हैं कि 2014 में सरकार बदली, तो जो नई सरकार आई उस सरकार ने इस तरफ खासा रुझान दिखाया और उसके बाद से चीजें बदली। कैसे कैसे बदली? तो देखिए, धीमी परियोजना के बाद देखा गया कि वर्ष 2015 में ईरान और P5+1 देशों के बीच में बातचीत हुई। जब इन्होंने आपस में बातचीत की तो इस बातचीत के दौरान ईरान ने वैश्विक स्तर पर अपनी चीजों को पहले ही सार्वजनिक कर दिया, हाईलाइट कर दिया कि देखो चाबहार बंदरगाह ये काम करेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, ईरान ने विश्व शक्तियों के द्वारा 2 अप्रैल 2015 को अपने समझौते और घोषणा कर दी, चीजों की बता दिया क्या क्या होगा। और इस दौरान हम देखते हैं कि तत्कालीन अफगान राष्ट्रपति अशरफ गनी साहब भारत आ गए। अशरफ गनी का भी काफी इंटरेस्ट रहा है शुरुआत से ही इस चाबहार परियोजना में। तो यह जो अशरफ गनी साहब थे, हम देखते हैं कि भारत आए 27 अप्रैल को 2015 में, यह भारत आए, 29 अप्रैल तक इनका दौरा रहा। इस दौरान जितनी बातचीत हुई उस बातचीत के अंदर चाबहार बंदरगाह परियोजना भी शामिल थी। तो भारत ने ईरान के साथ चीजों को आगे बढ़ाया और चीजों को आगे बढ़ाते हुए इस परियोजना को भी यह आगे लेकर के चल दिया। अब उसके बाद से हम चीजें देख रहे हैं कि लगातार आगे बढ़ रही हैं। अब तक क्या हो रहा है कि वर्ष 2018 में हम
देखें कि भाई चीज़ों को शुरू कर दिया गया। जो हमारी भारतीय कंपनी है इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड, उसने वर्ष 2018 से संचालन शुरू कर दिया इस पूरे बंदरगाह का, और सिर्फ संचालन ही नहीं किया, चीज़ों को फिर आवाजाही यहाँ पर शुरू हो गई। अब तक देख पाते हैं कि 6 मोबाइल हार्बर क्रेन, 140 टन की 2 और 100 टन की 4, इसके अलावा $25 मिलियन मूल्य के अन्य उपकरणों की आपूर्ति भारत यहाँ पर कर चुका है। और हम देख रहे हैं कि 2018 संचालन शुरू हो गया है, तो चीज़ें अच्छी खासी मैनेज हो रही हैं, ये हम लोग के सामने है। वहीं इसके अलावा हम लोग देख रहे हैं कि कोविड के दौरान भी इसका खास प्रयोग किया गया है, बहुत ज़्यादा उपयोग किया गया है। कोविड महामारी के दौरान हम लोगों ने यहाँ पे अपनी दवाइयाँ सप्लाई की हैं, जितने भी वैक्सीन्स का आना जाना था, चाबहार बंदरगाह ने बहुत खास भूमिका निभाई है और मध्य पूर्व के अनेक क्षेत्रों तक हमने चीज़ें पहुँचाई है। अफगानिस्तान के अंदर राहत परियोजनाओं को चलाने में भी भारत ने चाबहार बंदरगाह का प्रयोग किया है। इसके अलावा बीते दिनों हमने देखा था कि भारत में टिड्डियों की संख्या बढ़ गई थी, तो उस दौरान पेस्टिसाइड भी यहाँ से मंगवाए गए थे। तो चाबहार बंदरगाह भारत लगातार यूज़ कर रहा है अपने हितों की पूर्ति के लिए, और चीज़ें इसी प्रकार से आगे बढ़ रही है। तो यह था पूरा का पूरा सफ़र। अनेक चुनौतियों के बावजूद हम लोगों ने देखा कि चीज़ें तो हम अडिग रहे और चीज़ें आगे बढ़ती रही। वहीं इसके अलावा यूएस पहले भी विरोध कर रहा था, यूएस अभी भी विरोध कर रहा है, जैसा कि इसकी लेटेस्ट स्टेटमेंट आई है, लेकिन हम लोग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इस वजह से चीज़ हम चला रहे हैं। क्यों फ़र्क नहीं पड़ता? क्योंकि जो यह बंदरगाह है ना, हमारे लिए बहुत सारे महत्व लिए हुए है और हम उन महत्वों को नहीं त्याग सकते, हम अपनी चीज़ें नहीं छोड़ सकते किसी एक देश की धमकी को देख करके। और देखो आज के समय में सब चीज़ें ना बदल गई हैं, हम इंडिपेंडेंट हैं, हम सोवरेन हैं पूरी तरह से, तो हम नहीं चाहते कि आप हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करें। हमारी मर्जी, हम किसी के साथ कोई भी डील कर रहे हैं, कोई भी बातचीत कर रहे हैं, इससे युद्ध को बढ़ावा नहीं मिल रहा, अंतर्राष्ट्रीय शांति प्रभावित नहीं हो रही, हमारे अपने हित है, हम किसी से भी साथ मिलकर के पूरे कर रहे हैं, ये हमारी मर्जी है। तो आपको इसलिए ज़रूरी नहीं है कि आप चीज़ों में इंटरफेयर करें, इसलिए आप बाहर रहेंगे तो अच्छा रहेगा। अगर इन्वॉल्व भी होंगे तो बातें कौन सुन रहा है, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। भारत के हित बहुत ज़्यादा खास हैं, जैसे कि भारत को अफगानिस्तान तक एक अच्छी खासी मार्ग से पहुँच मिल रही है। आपके पास एक ऑप्शन आ गया है, आप अफगानिस्तान पहुँच सकते हैं, इसके अलावा आप मध्य एशिया वाले क्षेत्रों में भी पहुँच सकते हैं। तो मिडल एशिया वाला क्षेत्र भी अच्छा खासा खास रहेगा आपके लिए। व्यापार का विस्तार आपके लिए होगा। अभी चीज़ें काफ़ी हतोत्साहित है, आपको मार्ग नहीं मिल रहा, लेकिन आप चाबहार बंदरगाह का उपयोग करते हुए चीज़ों को बहुत अच्छे से चला सकते हैं। दुनिया के अनेक देशों से जुड़ सकते हैं, मध्य एशिया जुड़ सकते हैं, मध्य पूर्व से जुड़ सकते हैं, सभी चीज़ें आपके लिए खास हो जाएंगी। इसके अलावा जो बात है ग्वादर बंदरगाह की, चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चल रहा है, चाइना इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वह चाहता है उसकी डोमिनेंस रहे, तो हम उसको भी इफेक्ट कर सकते हैं इसके माध्यम से, लगातार बता रहा हूँ ये बात भी। इसके अलावा भारत ने एक खास चीज़ यहाँ पर डेवलप की है, वह है भारत का उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा। तो भारत का जो उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा है, भारत चाहता है कि वह ईरान के साथ साथ अफगानिस्तान, अर्मेनिया, अजरबैजान, रशिया, मध्य एशिया और यूरोप के साथ जुड़े। जुड़ना क्यों है? माल वस्तुओं की आवाजाही करना, अच्छा खासा ट्रेड करना, क्योंकि आजकल सभी चीज़ें इसके माध्यम से ही हो रही है। तो इस वजह से भारत चाह रहा है कि भाई ये जो पूरी परियोजना है यह आगे बढ़े, हमें एक पॉइंट मिल जाएगा चाबहार बंदरगाह का, जिसके माध्यम से हम लोग 72 किलोमीटर लंबी मल्टी मोड परिवहन परियोजना शुरू भी कर पाएंगे, ये अच्छा रहेगा। और पाकिस्तान पर जो निर्भरता थोड़ी बहुत बची थी थल मार्ग की हमारी, वह भी सब खत्म हो जाएगी। उसके बाद हम लोग पाकिस्तान को 100% इग्नोर कर सकते हैं। और पाकिस्तान को हम लोग देख रहे हैं कि आज के समय में लगातार इग्नोर किया जा रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री कोई बातचीत करना पसंद नहीं करते, कहीं मिलते भी हैं तो दूर ही रहते हैं, दूर दूर से ही निकल जाते हैं। तो बहुत अधिक इग्नोर कर रहा है भारत लगातार पाकिस्तान को, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हमारी सभी चीज़ें बहुत अच्छी चल भी रही हैं। पाकिस्तान की स्थिति फिलहाल हमारे लिए अब उस रिश्तेदार की तरह हो गई है जिसका होना ना होना हमारे लिए कोई मैटर नहीं करता। आप रहोगे तो भी ठीक, नहीं रहोगे तो भी ठीक, मुँह फुलाना तो भी ठीक, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पड़ोसी हो ठीक है, पड़ोसी की तरह रह लो, मिलजुल के रहोगे तो तुम्हारा ही फ़ायदा है, नहीं रहोगे तो भी हमारे सारे काम होने ही होने हैं। ये सब चीज़ें भी हम लोग देख ही ले रहे हैं। चीज़ें क्लियर हैं सारी, तो भारत के लिए खास महत्व है और यही पे कंप्लीट होता है हम लोग का सेशन। चीज़ें बहुत अधिक खास है आप लोग के लिए, इतना ही खास है ये प्रश्न। अब आप लोग अच्छे समझ गए हैं तो जल्दी से आंसर कमेंट भी कर दीजिए। इसके साथ ही अपने नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा आप लोग, और सेशन अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है तो बाकी साथी तक शेयर ज़रूर करना है, वीडियो को लाइक किए बिना नहीं जाना है। आप अपने क्वेश्चंस भी कमेंट कर सकते हैं, आपको उनके आंसर भी मिल जाएंगे। आपको आंसर चाहिए होगा इस प्रश्न का तो देखिए आपकी स्क्रीन पर है। उम्मीद करता हूँ सही रहा होगा, चीज़ों को आपने अच्छे से जाना समझा होगा। तो बाकी बातें करेंगे हम लोग अगले वीडियो में कुछ नए विषयों के साथ। तब तक के लिए विदा दीजिए। थैंक यू सो मच।